नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री महाकाल जी महाराज। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करें कुछ खास फूलों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत से ऐसे फूल होते हैं जो महाकाल महाराज यानी महादेव को बहुत ही अति प्रिय होते हैं। अगर आप शिवरात्रि पर इन फूलों को अर्पित करते हैं तो आपके ऊपर जितनी भी परेशानियाँ होती है वे सभी खत्म हो जाती है और साथ ही आपका घर परिवार अच्छे से चलने लगता है और पूरे साल महादेव की कृपा आपके ऊपर बरसती रहती है। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से फूल जो बागेश्वर धाम सरकार ने अर्पित करने के लिए बताए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो हिंदू में। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इस साल महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च 2024 को रखा जाएगा। इस दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा विधि पूर्वक करने से साधक की सारी मनोकामना की पूर्ति होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन का उपवास करने से पापों से मुक्ति मिलती है। शिव पुराण में कुछ ऐसे फूलों के बारे में बताया गया है जिनको अर्पित करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा सकता है। आइए जानते हैं भगवान शिव को कौन से फूल अर्पित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए चमेली का फूल अर्पित करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शिव जी को चमेली का फूल चढ़ाने से साधक के जीवन में सुख शांति आती है, साथ ही उसका घर परिवार भी एक से चलता है। अब आगे बात करते हैं धतूरे का फूल। भगवान भोलेनाथ भांग और धतूरा बहुत ही प्रिय है। ऐसे में शिवरात्रि के दिन शिव जी को धतूरे का फूल चढ़ाने से साधक के दाम्पत्य जीवन में आ रही सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इसके साथ ही भक्त की हर इच्छा की पूर्ति होती है और ग्रह क्लेश को भी खत्म कर देते हैं। अब बारे करेंगे गुलाब का फूल। यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनाए रखना चाहते हैं तो शिवरात्रि के दिन महादेव को गुलाब का फूल अर्पित करें। ऐसा करने से शिव की कृपा साधक पर हमेशा बनी रहती है। साथ ही गुलाब का फूल चढ़ाने से संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। अलसी का फूल। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को अलसी का फूल अर्पित करने से व्यक्ति को हर पाप से मुक्ति मिलती है। अलसी का फूल भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु को भी बहुत लोकप्रिय है। अगर व्यक्ति ने कितने भी पाप किए हुए हो, अगर वो शिवरात्रि पर अलसी का फूल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, उनके सभी पापों का नाश हो जाता है। सफेद और लाल फूल। शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को लाल और सफेद फूल अर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही अगर आप शिवरात्रि वाले दिन ये फूल अर्पित करते हैं तो आपको महाफल की प्राप्ति हो। साथ ही पूरे साल आपके ऊपर भगवान महादेव महाकाल की कृपा बनी रहती है। साथ ही आपका पारिवारिक जीवन भी सफल बन जाता है। इसके साथ ही यदि आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो वो भी समाप्त हो जाती है। इसके अलावा कई प्रकार के फल भी होते हैं जिनको महादेव को अर्पित किया जाता है। शिवरात्रि पर इन चीजों का भोग लगाने से भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। और साथ ही ऐसी कौन सी चीजें हैं जो भोले बाबा को बहुत ही पसंद होती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस साल 08 मार्च को महाशिवरात्रि है। हर साल महाशिवरात्रि का पावन पर्व फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस रात शिव जी और माता पार्वती एक साथ भ्रमण पर निकलते हैं। मान्यता है कि इस दिन शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था। ऐसे में शिव गौरी को प्रसन्न करने के लिए शिवरात्रि के दिन लोग व्रत रखते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं। इस दिन बेलपत्र, भांग, धतूरा, मदार पुष्प, सफेद चंदन, सफेद फूल, गंगा जल और गाय के दूध से भोले शंकर की पूजा की जाती है। वैसे तो शिवलिंग पर मात्र 1 लोटा जल और बेलपत्र अर्पित करने से ही महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रसाद और भोग भी हैं जिन्हें शिव जी को अर्पित करने से महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि पर किन चीजों का भोग लगाने से भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। ठंडाई। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को ठंडाई का भोग लगाया जाता है और इस ठंडाई भांग मिलाया जाता है जो कि शिव जी को बेहद पसंद है। मान्यता है कि ठंडाई का भोग लगाने से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। लस्सी भी भोले बाबा को बेहद प्रिय है। ऐसे में महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को ठंडाई के अलावा आप लस्सी का भी भोग लगा सकते हैं। पूजा खत्म होने के बाद इसे खुद ग्रहण और लोगों में भी प्रसाद के रूप में बांटे।
हलवा। महाशिवरात्रि के पावन दिन भगवान शिव शंकर को हलवे का भोग लगाएं। ये हलवा आप कुट्टू के आटे का या फिर सूजी का बना सकते हैं। शिव जी को हलवे का भोग लगाने से वह बहुत खुश होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भांग के पकौड़े। शिव शंभू को भांग अत्यंत प्रिय है। महाशिवरात्रि के दिन पूजा में भांग की पत्तियों के अलावा इसका आप अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। भांग के पकौड़े का भी भोग शुभ साबित होगा। मालपुआ। भोलेनाथ को मालपुआ बहुत पसंद है। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन शिव पूजा में मालपुए का भोग जरूर लगाएं। यदि आप घर पर मालपुआ बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा भांग का पाउडर मिला दें। इससे शिव जी जल्द प्रसन्न होंगे। गौ माता के दूध से बनी वस्तुएं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि महादेव को गौ के दूध से बनी चीजें बहुत पसंद होती हैं, क्योंकि बताया जाता है गौ माता में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। साथ ही अगर आप शिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग पर दूध से बैंक चीजें अर्पित करते हैं तो भोले बाबा को बहुत प्रसन्नता होती है और उसके बाद भोले बाबा की आपके ऊपर कृपा होने लगती है और आपके जितने भी परेशानी होती सभी का अंत संभव हो जाता है। भोलेनाथ की पूजा करने के लिए यह दिन श्रेष्ठ माना गया है। ये शिव और शक्ति के मिलन का दिन है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए यह पर्व हर साल शिव भक्तों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान कई लोग उपवास भी रखते हैं, जो बेहद शुभ होता है। यह भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं, इसलिए इस दिन की गई शिव की उपासना से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। ऐसे में पूजा करने के अलावा दान करने का भी विशेष महत्व है। दरअसल दान का जीवन में बहुत महत्व होता है। बिना स्वार्थ के गुप्त रूप से किया गया दान बहुत ही पुण्यकारी होता है। यदि आप महाशिवरात्रि पर दान करना चाहते हैं तो इन चीजों का दान करना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं महाशिवरात्रि के किन चीजों का दान करने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं शिवरात्रि के दिन दूध या उससे बनी चीजें दान करना बेहद लाभकारी होता है। शिव जी को दूध प्रिय होता है, इसीलिए इस दिन दूध का दान करें। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर सभी को अपनी इच्छा अनुसार मंदिर में दान करना चाहिए। करने से आपका दुर्भाग्य खत्म होने लगता है। अब बात करते हैं चावल के बारे में। चावल का दान आपको आर्थिक संकटों से बचाता है। साथ ही किसी जरूरतमंद को चावल का किया गया दान बहुत ही शुभ माना जाता है। और साथ ही चावल यानी अक्षत का प्रयोग भोलेनाथ की पूजा में भी किया जाता है। तो अब आगे बात करते हैं चीनी का दान। तो दोस्तों, आपको बता दें कि चीनी का दान शिवरात्रि के दिन महादान माना जाता है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि चीनी गन्ने से बनती है और गन्ना माता पार्वती को बहुत ही प्रिय होती है। चीनी का किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। हिंदू धर्म में अनाज के दान का काफी महत्व है। आपको बता दें कि अनाज दान का मतलब है किसी भूखे को रोटी मिलना, और दुनिया में सबसे बड़ा धर्म होता है भूखे का पेट भरना। अन्नदान में गेहूं, चावल का दान करना चाहिए। महाशिवरात्रि पर गाय के घी का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि गौ माता को हिंदू धर्म में पूजा जाता है। साथ ही ये बोला जाता है को गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। आज की वीडियो में हमने आपको बताया कुछ ऐसे खास फूलों के बारे में जिससे महादेव बहुत ही अति प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही आपके ऊपर जितनी परेशानी होती है सबको हर लेते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री महाकाल जी महाराज की। हर हर महादेव।